आप अभी तक सपोर्ट या टिकट का फायदा नहीं उठा रहे, फिर आप बोलते हो कि मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे, मेरे आरटीडी ब्रीच लग गया, मेरे सेलर कैंसिलेशन लग गया, मेरा अकाउंट बैन हो गया, मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, जीएसटी रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही या लिस्टिंग ब्लॉक हो गई। आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में है। बस शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक हो सकता है। और अगर आपको टिकट रेस करना आता भी है तब भी आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आपको अभी तक पता ही नहीं है कि आप टिकट रेस करके क्या क्या कर सकते हैं। हमारे एक सेलर है जो टी शर्ट सेल करते हैं, वो ऑल दो ओवर साइज टी शर्ट में सेल करते हैं, बट आजकल उनकी ओवर साइज टी शर्ट इतनी सेल नहीं हो रही है, तो उन्होंने हाल ही में भगवानों की टी शर्ट सेल करना स्टार्ट किया है। और जैसा आपको पता ही है कि सावन चल रहे हैं, तो उनके शिवजी जी के टी शर्ट के ऑर्डर बहुत इंक्रीज हो गए। और जैसा हमने उन्हें कहा था कि इन्वेंट्री ज़्यादा होल्ड नहीं करनी है और प्रिंट ऑन डिमांड के मॉडल में चलना है, उन्होंने वैसे ही किया। अब उनके प्रोडक्ट अचानक से स्टॉक आउट हो गए और उनके ऑर्डर आ रखे थे, तो उनके आरटीडी ब्रीच भी लग गई और सेलर कैंसिलेशन भी लग गया। और फ्लिपकार्ट ने उनका अकाउंट होल्ड पे डाल दिया और बोला कि ये अकाउंट अब 7 दिन बाद ही खुलेगा। ऐसे में आप होते तो क्या करते? क्या आप 7 दिन का वेट करते? नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। One eternity later. उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने फटाफट 3-4 टिकट रेस कर दी अपनी प्रॉब्लम समझाते हुए, और विद इन 2 डेज उनका अकाउंट होल्ड से हट गया। वो 2 दिन भी बस इसीलिए लगे क्योंकि सैटरडे संडे आ गया था और उस दिन फ्लिपकार्ट की आधी टीम ही काम करती है, और ऐसे उनका 2 दिन में अकाउंट वापस से एक्टिव हो गया। आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, हमारे उस सेलर ने फ्लिपकार्ट से क्या बात करी। और अगर आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुननी तो आप इस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हैं। Good afternoon, this is Preeti from Flipkart Seller Support। हाँ जी मैम। कंसर्न पर्सन ड्रिप कल्चर से हो रही है कॉल। मैंने आपके इंसिडेंट आई नंबर 059 के रिगार्डिंग कॉल किया। सर आपका कंसर्न है कि आपका अकाउंट क्यों होल्ड पे है। मैं बताना चाहूंगी सर, आपका जो अकाउंट है वो मल्टीपल पिकअप अटेम्प्ट के कारण होल्ड पे गया है, एंड ये 22/7/2024 को सर एक्टिवेट हो जाएगा सर। यस मैम, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैम ये री अटेम्प्ट और सेलर कैंसिलेशन मैम इसलिए है कि रेनफॉल हमारे एरिया में बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण हमारा माल जो है टाइमली आ नहीं पा रहा है हमारे पास, इसलिए डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं हम। तो मैम अब तो हमारा मेन सीजन टाइम चालू हुआ है जिसमें हमारी सेल्स अच्छी होने लगी है, और अब ब्लॉक हो गया अकाउंट, तो होल्ड हो गया अकाउंट। तो मैम बताइए मैम कैसे होगा काम? ठीक है सर, हम आप पे सॉरी सर, आप पे अकाउंट है वो 4 घंटे में सर हम अपनी टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, 4 आवर्स में सर एक्टिवेट हो जाएगा। एंड जो रीअटेम्प्ट का है वो सर हम वैलिडेट करके फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके सर। यस मैम प्लीज मैम। वही मैम, ये सिर्फ रेनी सीजन के कारण हो रहा है, वरना हम हमारी साइड से कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वही हमारे पास मैम जब माल आएगा जब तो हम डिस्पैच कर पाएंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन बारिश में अटकी हुई है, तो मैम माल कैसे आ जाएगा? ठीक है सर। ओके मैम, थैंक यू। जी सर, फ्लिपकार्ट में बने रहने के लिए सर धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। आप अपने चलो तो आ जाते हैं मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं कि टिकट कैसे रेज की जाती है। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल नहीं देखना तो आप इस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हैं। तो आ चुके हैं हम हमारे सेलर डैशबोर्ड पे। इस पे हम सबसे पहले हेल्प पे क्लिक करेंगे, फिर माय हेल्प सेंटर पे क्लिक करेंगे, और इससे हमारे टिकट वाला पोर्शन खुल जाता है जहाँ पे आप किसी भी तरीके की फ्लिपकार्ट से हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं आरटीडी ब्रीच का इशू। तो आरटीडी सर्च करेंगे हम और यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर देंगे, आउट टू मार्क आरटीडी एंड जनरेट शिपिंग लेवल पे। फिर यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कैसे कैसे क्या है। यहाँ पे हमें वॉज दिस इंक्वायरी हेल्पफुल पे नो पे क्लिक कर देना है और रेज सपोर्ट टिकट पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा इशू ये है कि हमारे आरटीडी ब्रीचेस इंक्रीज हो चुके हैं। किसी भी रीज़न से हो सकते हैं कि ऑर्डर लेट आया, हमारे लेबर निकलने के बाद ऑर्डर आया, जितने बजे हम 10 बजे निकालते हैं, हमारा टाइम 12 बजे तक का है, और फिर इसलिए आरटीडी ब्रीच ने गए किसी भी कारण से। फिर यहाँ पे हम हमारा इशू डिस्क्राइब कर देंगे, ऑर्डर केम लेट, और फिर हमें यहाँ पे हमें ऑर्डर आईडीज़ मेंशन करनी होगी। अब ऑर्डर आईडीज़ हम कैसे निकालेंगे आरटीडी ब्रीच की, उसके लिए हम वापस से हमारे सेलर डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे ग्रोथ पे परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्पैच ब्रीच, इस पे क्लिक करेंगे। हम आ चुके हैं डिस्पैच ब्रीच के सेक्शन में। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट 90 डे डेटा, यहाँ पे हम हमारे 90 डेज़ के डिस्पैच ब्रीच के डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं।
इस पर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और फिर जाके डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपके जिस महीने में, जिस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा RTD ब्रीचेस लगे हुए हैं, आप उस वाली डेट के RTD ब्रीचेस वाले ऑर्डर ID निकाल के एक नई एक्सेल शीट में डाल लें और उसको यहाँ पे ऐड मोड में ऐड पे क्लिक करके उस एक्सेल फाइल को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना एक्सप्लेनेशन दे ही रखा है और फिर आप सबमिट टिकट पे क्लिक करके सबमिट टिकट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लिस्टिंग ब्लॉक वाला इशू। हम सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लेंगे लिस्टिंग ब्लॉक, फिर यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई वॉन्ट टू नो वाई माई लिस्टिंग आर इनएक्टिव ब्लॉक ड्यू टू अबंडन कॉर्ड। यहाँ पे वापस से नो पे क्लिक करके रेज सपोर्ट टिकट पे क्लिक करना है। फिर आपको अपनी लिस्टिंग IDs LIDs को यहाँ पे मेंशन करना है, जो आपकी LIDs ब्लॉक हो रखी हैं। आप यहाँ पे आएंगे माय लिस्टिंग पे और यहाँ पे जो इन्वेंट्री आपकी ब्लॉक सेक्शन में है और आपको जिनको एक्टिव करवाना है उनको सेलेक्ट करके उनको डाउनलोड कर लेंगे उनकी लिस्टिंग फाइल को। जैसे कि ये सारी है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे रिक्वेस्ट डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे लिस्टिंग फाइल पे क्लिक करूँगा और सारी पूरी की पूरी लिस्टिंग फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फिर मैं वही लिस्टिंग फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ और यहाँ पे हमें हमारा रीज़न एक्सप्लेन कर देना है। ऐसे ही आप कुछ भी रीज़न डाल सकते हैं और आप फिर सबमिट टिकट पे क्लिक कर सकते हैं और आपकी टिकट सबमिट हो जाएगी। आप देखते हैं ऑर्डर शिफ्ट बट स्टिल शोइंग इन पेंडिंग टैब। मैं आ जाऊँगा यहाँ ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले सेक्शन में और यहाँ पे पिकअप रिलेटेड इंक्वायरी एंड इशू पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिकअप इज डन बट ऑर्डर इज स्टिल शोइंग इन हैंड ओवर टैब। मैं इस पे क्लिक करूँगा, वापस से नो पे क्लिक करके रेज सपोर्ट टिकट और यहाँ पे आप अपना इशू जो भी है एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि यूजुअली इशू यही होता है, यहाँ पे आप अपनी जो ऑर्डर IDs जो आपके वहाँ पे टैब में शो कर रही हैं पेंडिंग हैंडओवर में, वहाँ वो वाली आप ऑर्डर IDs यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी बहुत सारी ऑर्डर IDs है तो आप उनकी एक्सेल शीट बना के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप मैनिफेस्ट की कॉपी, जो भी आप साइन करवाते हैं मैनिफेस्ट की कॉपी, उसको फ़ोटो खींच के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप मैनिफेस्ट नहीं निकालते हैं, मैनिफेस्ट नहीं साइन करवाते हैं, तो आप सबसे पहले अपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ये हैबिट डाल लो कि आपको जब भी ऑर्डर डिस्पैच करते हैं तो आपको मैनिफेस्ट प्रिंट करवा के आपको उसे साइन करवाना है कुरियर बॉय से, जिससे कि आपको कभी भी ऐसे टिकट रेज करने में इशू ना आए और आपको अपने ऑर्डर का, अपने किसी भी इशू से रिलेटेड क्लेम इजीली मिल पाए। तो आप यहाँ पे अपने मैनिफेस्ट की कॉपी ऐड कर देंगे और सबमिट कर देंगे और इस तरीके से आपका ये वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। आपको मैनिफेस्ट की कॉपी ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। अगर आप अभी तक मैनिफेस्ट डाउनलोड नहीं करते हैं तो आप बहुत सारे टाइप की टिकट रेज ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपके ऑर्डर पिक हो गए बट डिलीवरी बॉय ने उसे चढ़ाया नहीं, इसलिए आपका ऑर्डर लॉस्ट हो गया और आप कोई क्लेम भी रेज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि आपने अपने ऑर्डर शिप कर दिए अपने एंड से। मैनिफेस्ट वो एक प्रूफ होता है कि आपने ऑर्डर टाइमली डिस्पैच कर दिए और आपको वो मैनिफेस्ट उस डिलीवरी बॉय से रेगुलरली साइन करवाना चाहिए। डेली अपने मैनिफेस्ट निकालें और उस मैनिफेस्ट को साइन करवाएं, जिससे आप इजीली टिकट रेज कर पाएँ और अपने क्लेम को प्राप्त कर पाएँ। और बिल्कुल भी ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप अपने टिकट में इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखें, आप हिंदी में लिख दीजिए। और अगर आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं और वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है रिक्वेस्ट कॉल बैक का, तो आप रिक्वेस्ट कॉल बैक पे क्लिक कर सकते हैं। और ये जितनी भी मैं एक्सेल फाइल क्रिएट करने और ऑर्डर IDs डालने बोल रहा हूँ, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपको टिकट पे जल्दी रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट भी बोलेगा कि आपकी ऑर्डर ID क्या थी, LID क्या थी और ऑर्डर की डिटेल क्या थी। इसलिए आपको एडवांस में ही सारी डिटेल जितनी भी आपके पास है वो आपको प्रोवाइड कर देनी है एक्सेल फाइल के फॉर्मेट में। टिकट रेज करना शायद आपको पहले से ही आता होगा, बट फिर भी आप इनफ टिकट रेज ही नहीं कर रहे हो। जब आपको फ्लिपकार्ट ने सपोर्ट की सर्विस दी है फ्री में, तो उसका फायदा उठाओ। आखिर फ्लिपकार्ट आपसे कमीशन किस बात की चार्ज करता है? चाहे गलती आपकी क्यों ना हो उस टॉपिक पे, आप टिकट रेज कर दो और कोई भी कहानी बना दो। इंग्लिश में लिखना नहीं आता, हिंदी में लिख दो, रिक्वेस्ट कॉल बैक कर दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फ्लिपकार्ट मना कर देगा। और मैं तो कहता हूँ अगर फ्लिपकार्ट मना कर देता है तो आप मान क्यों रहे हो?
बार बार टिकट रेज करो जब तक फ्लिपकार्ट का सपोर्ट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड ना कर दे। चलो मैं आपको एक टिप देता हूँ। फ्लिपकार्ट का जो सपोर्ट होता है ना, उनको भी अपनी सैलरी इंक्रीज करनी होती है और उनकी सैलरी इस बात पे डिपेंड करती है कि उन्होंने कितनी टिकट पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो अगर आपकी टिकट पे वो प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और आप उनको अच्छा फीडबैक देते हो तो उनको इंक्रीमेंट होगा या उनको सैलरी हाइक मिलेगी या फिर उनको कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो और वो हर चीज करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए आपको फ्लिपकार्ट सपोर्ट के पीछे पड़ जाना है। हाँ, अगर उनके पास कोई लॉजिकल रीजन हो जिसके कारण आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती तो मान जाना। ऐसा नहीं कि आप लड़ी रहे हो बिना बात की, जो उस लड़ाई को आप जीत नहीं सकते। आपके रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं, टिकट रेज कर दो। पूछो उनसे कि मेरे रिटर्न क्यों ज्यादा आ रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ रिटर्न्स को कम करने के लिए। जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड नहीं हो रही, टिकट रेज कर दो। जब तक आप हेल्प मांगोगे नहीं तब तक आपकी हेल्प कोई करेगा कैसे? कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। और टिकट रेस करो दबा के। मैंने इस वीडियो में समझाया कि कैसे आप फ्लिपकार्ट प्रमोशन की हेल्प से बहुत सारे ऑर्डर्स लेके आ सकते हो, वो भी अपने मार्जिन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना। तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना।